सेंसस इन इंडिया। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कास्ट सेंसस क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है और करंट अफेयर से लिंक करके सब कुछ पढ़ेंगे। सेंसस भी ना हमारी नेशन की एक बैकबोन है। कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है, कितने यंगस्टर्स हैं, कितने ओल्ड एज्ड पीपल हैं, इन सब के बारे में बताता है। पहली चीज़, जैसे जापान में ओल्ड एज ज़्यादा हैं। कुछ कंट्रीज़ आपको बोलेंगी कि हाँ आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिटीज़नशिप ले लो, यहाँ पे आप अपने जनरेशन स्टार्ट करो, अपनी लाइफ आगे स्टार्ट करो। यहाँ पे अगर बच्चा बॉर्न होगा तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। वो इसलिए कहते हैं कि या तो वहाँ पे ओल्ड एज ज़्यादा है, या यहाँ वहाँ पे यंगस्टर्स कम है, या वहाँ की पॉपुलेशन बिल्कुल ही लो है। अब सेंसस क्या है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है डाटा, उसको कंपाइल करता है, उसको पब्लिश करता है कि किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन होती है। अब इंडिया में ना हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। अब हिस्टोरिकली अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंशंट पीरियड में भी था, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, मुगल रेवेन्यू में, जैसे आइन अकबरी करके फ्रेगमेंटरी थी। फिर ब्रिटिश एरिया में सबसे पहले कब आया, 1871 से लेके 72 में, जब लॉर्ड मॉयो का टेन्योर था। फिर उसके बाद कब हुआ, 1881 में लॉर्ड रिपन की उसमें हुआ। फिर हर 10 सालों के बाद ये कंडक्ट होने लगा विदाउट एनी इंटरप्शन अंटिल 2021। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू कब से हुआ, 1951, 61, 71 और 2011 तक। 21 का डिलेड है। ये फर्स्ट टाइम हुआ पूरी इंडिपेंडेंस में जब ये डिलेड हुआ। ये डिलेड किसकी वजह से हुआ वो भी देखते हैं। पहला रीज़न तो कोविड, सबको पता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी और क्यों होना चाहिए इसकी, जब हमारे पास डाटा होगा तभी तो हम पॉलिसी अच्छे से बना पाएंगे, प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, पब्लिक सर्विस में वैकेंसीज वैसे निकल सकती हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस बढ़ा सकते हैं, रिसर्च और एकेडमिक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक स्टडीज़ में, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में, SDGs इंडिकेटर्स, UN पॉपुलेशन डाटा नॉर्म्स में इसकी हेल्प कर सकते हैं। अब हम न्यूज़ में भी सुन रहे कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्या होता है, जो डिफरेंट कास्ट को लेकर होता है, पर पर्टिकुलरली ये होता है OBCs के लिए। जो कब हुआ था, 1931 में, उसके बाद कभी कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं। फिर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में डाटा कलेक्ट किया गया, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज, गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ नहीं किया। वाइल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का काउंटेड हुआ, OBCs का भी हुआ, अदर कास्ट का भी हुआ, बट उनको डिकेट्स आज तक ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया गया। अब ये इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, पहले एविडेंस बेस्ड अफर्मेशन रिएक्शन, हमें देखना है कि रिजर्वेशन जो OBCs को मिल रही है क्या आज भी वो रेलिवेंट है, 1931 से चल रही है, क्या आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू कर रही हैं अप टू डेट डाटा अपडेट होना चाहिए, वेलफेयर बेनिफिट्स मिल सके लोगों को, वेलफेयर टारगेटिंग होनी चाहिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ कैन एड मोर फोकस होने चाहिए, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स की डिलीवरी स्कीम्स अच्छे से होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस OBCs की, या जो ब्यूरोक्रेसी में, हायर जुडिशरी में, टॉप इंस्टीट्यूशंस में अगर कम हो गई है तो हम उनकी रिप्रेजेंटेशंस को बढ़ाएं। सोशल जस्टिस नेरेटिव होगा, लाइक स्टेट्स लाइक बिहार, तमिलनाडु, जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस के लिए रिक्वायर्स है इसकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। अगर यहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, अगर यंगस्टर्स कम होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करता है। वो कहाँ से होती है, 15 से 64 ईयर्स तक की, कितने डिपेंडेंट है, कितने इंडिपेंडेंट है, कितने कमा रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल डाटा होता है हमें एक एज स्ट्रक्चर को समझने के लिए, प्लान करने के लिए, स्किल एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, रीजनल वेरिएशंस लाने के लिए, फर्टिलिटी यूथ के लिए। अब करंट अफेयर्स में हम अगर देखें तो पहले कोविड क्यों डिले हुआ, कोविड पैंडमिक था 2021 में,
ठीक है, ये सबको पता है, इसकी वजह से हेल्थ रिस्क को लेके इसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर डिजिटल ओवरहॉल हो रहा है, फर्स्ट एवर पहली बार डिजिटल वो सेंसस होना है इंडिया में। तो उसके लिए टाइम चाहिए, हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें यहाँ पे ऐप्स चाहिए, वैसी ट्रेनिंग्स चाहिए कि लोग वैसे कर सके, उन चीज़ों को देख सके, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए। फिर पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिविटी है, क्योंकि कास्ट रिलेटेड डिमांड्स में फिर NRC और CA को आपको लेकर सबको पता है कि सब लोग प्रोटेस्ट में हैं। अब क्यों प्रोटेस्ट में हैं वो देखना ज़रूरी है, क्या ऐसा रीज़न है कि वो प्रोटेस्ट में है। इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में मल्टीपल स्टेट की इलेक्शंस आ गई बीच में, पॉपुलेशन मूवमेंट्स आ गई, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद लोगों की रिकवरी होना, फटीग, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब ये आज के टाइम पे मेजर इशू बन गया है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने 2003 में इसका डाटा शो किया कि जिसमें OBCs और EBCs, OBCs होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस और EBCs होती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, हो गई है 63%। स्पार्क सिमिलर डिमांड्स इन स्टेट्स। अब यही डिमांड्स कहाँ पे उठ रही हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। अब ओपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ कि इस चीज़ की ज़रूरत है, बट यूनियन गवर्नमेंट कह रही है, आर्ग्यूज दैट कास्ट इमिग्रेशन बियॉन्ड SC एंड ST डिफ़िकल्ट है और इसको सोशली इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लीगल चैलेंजेस, सुप्रीम कोर्ट का भी केस आया जिसमें SC ने रिफ्यूज़ कर दिया और इस पर स्टे लगा दिया। फिर डिबेट होने लगी कि इंडिपेंडेंट कास्ट सेंसस कैसे होना चाहिए, जनरल इलेक्शंस हुई। अब जनरल इलेक्शंस आ गई 2024 में, तब ये इशू बन गया। तो पार्टीज़ ने प्रॉमिस किया कि वो कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन डाटा को जस्टिफाई करेंगी, प्रोग्राम्स लाएंगे, रिजर्वेशंस लाएंगी। फिर आर्ग्यूमेंट क्या है, और कास्ट इन फेवर में देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन से इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को लाएगा। बैक्ड पॉलिसीज़ और डाटा बैक्ड पॉलिसीज़ मोर इफेक्टिव होंगी। रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स को इंश्योर करेगा। डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी काउंटर डोमिनेंसीज को देखेगा। अगेंस्ट में क्या है, में डिपेंडेंट कास्ट डिवीज़न। अब ये कास्ट डिवीज़न पे चले जाएगा, बहुत मैनिपुलेटिव हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और ये डिमांड्स रिजर्व जो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% तक चला जाएगा। सबको पता है जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है वो 50% से एबव नहीं जानी चाहिए, 50%, 49% हो, 49% तक या 50% तक होनी चाहिए। अब इसका फ्यूचर क्या है, वेलफेयर प्रोग्राम्स आएंगे अगर ये कास्ट सेंसस आता है, अर्बन प्लानिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फेडरल फाइनेंस होगा, इलेक्ट्रॉल डेलिमिनेशंस होंगे जो शेड्यूल किया गया है आफ्टर 2026 बेस्ड ऑन न्यू कास्ट सेंसस डाटा के ऊपर। अब इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक्स जो USA, UK, यहाँ पे सेंसस रेगुलरली हो रहा है, डिटेल में रेशियल्स, एथनिकली प्रोफाइलिंग में हो रहा है, पर इंडिया का जो है ये डिले हो रहा है। डाटाबेस इंटरनेशनली जो हमें किस में डिलेज दिला रहा है, SDGs में, प्लानिंग में। तो ये हमारे लिए सेंसस इज़ मोर देन ए हेड पॉइंट, ये कोई माइनर सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डिजिटल लाना है, बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग्स पर्पसेस चाहिए, ऐप्स चाहिए, लोगों को इंक्लूड करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना है, और फिर रिजर्वेशन अगर अबव 50% जाती है फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज़ लानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसके बीच में, इसीलिए ये डाटा अभी तक कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे इंडिया का बहुत अच्छा है, हमारे पास यंगस्टर्स बहुत हैं। देखो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट क्रैक एनी एग्ज़ाम, डू ए बिजनेस, डू ए प्राइवेट जॉब, बट समथिंग डू जो आपके लिए तो बेनिफिटेड है ही है, प्लस आप इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हो। डोंट सिट आइडल, ऐसे बेकार मत बैठो, एक गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत बैठो, बहुत सारी चीज़ें, स्किल सीखो, स्किल के बेस पे काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, यूट्यूब पे बढ़ाओ, यूट्यूब पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ,
आप कितना कुछ कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स पे आओ, गिग वर्कर्स हैं, कितना कुछ है, ट्रेडिंग सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।